श्री कृष्ण। साथियों, विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र और गंधारी उत्तराखंड में जाने के लिए चले गए। तो किस प्रकार से पहुँचे, क्या बातें हुई, हमने एपिसोड भाग 1 में जो है कर दिया है। अब इसी भाग को हम सर्ग नंबर 2 भाग 2 भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके आप सबकी अन्य कृपा से विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वेद माता गायत्री काशी विश्वनाथ में विराजमान गुरुदेव महाराज इलाहाबाद में उनका हृदय से स्मरण करके इसका शेष भाग इस प्रसारण के माध्यम से हम अपने भाइयों को सुना रहा हूँ, क्योंकि यह कथा जो है सारे पापों का नाश करती है, सारे दुखों का जो है समाप्त करती है। यह कथा जो है सुनना चाहिए। तो भैया, अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गंधारी के दर्शन नहीं हुए। जब गए युधिष्ठिर जी, तो इन लोगों के दर्शन नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए। युधिष्ठिर ने अचंभित होकर के वहीं बैठे हुए संजय से पूछा कि मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? ये कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वह माता गंधारी के साथ गंगा जी में तो नहीं कूद गए। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वह यहां से कहां चले गए? संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। जब जानकारी नहीं तो कहाँ से उत्तर देंगे? फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह रहे थे कि देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा वे कहाँ हैं। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल
साथ ही साथ हमारी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। आप ही हमें कुछ बता सकते हैं, आपके सिवा हमें कोई बता नहीं सकता। तब भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद ने कहा कि हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी है जो दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। वही एक ऐसा प्राणी है जो भैया सबसे मिलाता है और साथ ही साथ बंधु सबको अलग भी कर देता है। जय जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से बंधु नारद जो है कह रहे हैं, जय जय श्री सीताराम। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बांधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का बाहर ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। ईश्वर की आज्ञा का जो है बंधु अनुसरण करते हैं। जय जय श्री कृष्ण। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ये मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप से ही नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वह शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए वह चिंता करने के योग्य नहीं है। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? साथियों, हाथ वालों के बिना हाथ वाले और 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े जीवों के जीव छोटे आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। हरिओम नारायण। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय से पृथ्वी तल पर देव द्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप में अवतीर्ण हुए। अब वह देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वह प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गंधारी और विदुर के साथ वहीं पर गए हैं। हरिओम। वहाँ के
त्रिकाल स्नान और विविध पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। और देव ऋषि नारद जी तो त्रिकालदर्शी है ही हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है और वह केवल पानी पी करके, जल पीकर शांत चित्त होकर के निवास करते हैं। और साथ ही साथ आसन जीतकर प्राणों को बस में करके उन्होंने अपने छह इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो गए। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा से एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक कर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया। और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। साथियों, फिर कह रहे कि समस्त कर्मों का संन्यास करके वह इस समय ठुटकी की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अर्थात तो उनके मार्ग में जिस प्रकार से वह सब बैठे हुए हैं, उनके मार्ग में आप जो है विघ्न रूप जो है मत बनना। जिस प्रकार से वह सारी मोह माया को छोड़ दिए हैं और आगे जा रहे हैं, तो उनके इस मार्ग में रास्ते में आप जो है विघ्न बाधा मत बनना। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वह अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। और साथ ही साथ वह जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़े हुई साध्वी गंधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर, हर्षित और वियोग देखकर दुखी होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। साथियों, देवर्षि नारद यूं कह करके तुम्बूर के साथ
स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया और देवर्षि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर गए हैं, अतः वह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। तो ये तो था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की भगवान की अमृतमयी कथा। आशा है कि हमारे भाइयों को, हमारे देशवासियों को, हमारे बंधुओं को, हमारे मित्रों को भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत अलौकिक कथा सुंदर लगेगी। अगर हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारी कथा सुंदर लगे तो आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल, और अपना आशीर्वाद आप हमें प्रदान कर सकते हैं। तो आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मित्रों, मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों यहीं पर संपन्न करें। जय श्री कृष्ण। समस्त भाइयों